हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीकेंड है और आज आप खड़े हैं मेरे किचन में। आपको लग ही रहा हो सिंपल किचन है घर का। तो आज हम बनाने वाले हैं दो रेसिपीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि क्यों। बेसिकली वो लॉकडाउन के टाइम हमने बहुत जंक वंक खाया, बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं किया, तो मैंने बहुत वेट गेन कर लिया था। तो राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू लूज़ वेट। तो अभी फिर प्री कोविड जैसे में थी मेरा बॉडी टाइप एंड फिटनेस लेवल्स, आई वांट दैट बैक। तो इसलिए आई एम फोकसिंग ऑन हेल्दी ईटिंग। तो अभी आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी तला हुआ ऐसे ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। एवरीबडी इज़ मूविंग टूवर्ड्स हेल्दी लाइफस्टाइल बिकॉज सबको ऑब्वियसली बहुत सालों तक जीना है। तो अभी हम बेसिकली एक नया टेक्निक जो आजकल बहुत फेमस हो रहा है वो है एयर फ्राइंग। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे एयर फ्रायर है। तो इंस्टेड ऑफ फ्राइंग बेसिकली तेल में हम उसके आई डोंट नो 0.1% ऑयल बस यूज़ करते हैं वो ये बनाने के लिए रेसिपी। एंड बिल्कुल भी टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता और इन द एंड आप एक हेल्दी एंड टेस्टी डिश ही एंजॉय करते हो। तो आज इसके लिए हम बना रहे हैं रेसिपी जो मेरा फेवरेट है बेसिकली। चाय के साथ, चुस्कियों के साथ हम कुरकुरी कांदा भजी जो बोलते हैं, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्याज के पकौड़े। मराठी बोल बोल के अब मैं हिंदी में वो प्याज बोलना ही भूल गई हूँ। तो आज हम बना रहे हैं प्याज के पकौड़े एंड एयर फ्रायर यूज़ करेंगे उसके लिए। और ये देखेंगे कि उसमें भी उतना ही क्रिस्पी बनेगा जितना आप फ्राई करके बनता है। तो लेट्स गो, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैं डाल रही हूँ। एंड जस्ट अ वार्निंग कि मैं बिल्कुल भी प्रो शेफ़ नहीं हूँ, मैंने जस्ट कुकिंग स्टार्ट करा है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप आपके मॉडिफिकेशंस एंड ऑल नहीं कर सकते हो या फिर आपको मेरे से भी ज़्यादा अच्छा रेसिपी पता होगा। ये तो मेरे हिसाब से मैंने डेवलप किया और जो मुझे ईजी लगता है 5 मिनट में बन जाता है। तो इसलिए अगर आपको और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स या फिर आप ऐसे बोलोगे कि ये इंग्रेडिएंट डाल दो तो और टेस्टी बनेगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए इफ़ आई एम मिसिंग एनीथिंग। एंड अगर आपके पास और भी कोई ऐसे अच्छे रेसिपीज़ है जो एयर फ्रायर में बन सकते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज। तो लेट्स गो, मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आई एम यूजिंग इन माई रेसिपी। तो अब हम ये देखिए एयर फ्रायर हमने ऑन किया, पहले प्री हीट कर लेते हैं हम। तो हमारे पास फिलिप्स का है, आपके पास कोई और ब्रांड का होगा, लेकिन आई थिंक द ये मेजर मैकेनिज्म तो सेम है। यहाँ पे आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो, तो मैं 180 ले रही हूँ और यहाँ पे आप मिनट्स कर सकते हो। तो मैं इसको पकड़िए कि 3 मिनट्स प्री हीट कर रहे हो एंड जस्ट स्टार्ट बटन दबा दिया। तो ये हो रहा है हमारा एयर फ्रायर प्री हीट। तो उतने में हम अपना इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेते हैं। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे मैंने अनियन रखा है जिसे मैंने लॉन्ग स्लाइस किया हुआ है और उसमें नमक डाल के रखा हुआ है 10-15 मिनट से, सो दैट उसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। इट मेक्स द पकौड़ाज मोर क्रिस्पी। ये देखिए यहाँ पे हमने चिलीज़ रखे हैं, ये है कोरिएंडर पाउडर, ये है चिली एंड टर्मरिक, इसमें आप देख पा रहे हो कि सॉल्ट है, ये है सॉरी ये अजवाइन है, ये है कोरिएंडर पाउडर, माय बैड। और इसमें है बेसन। तो मैंने क्या किया, बेसन को पहले से रोस्ट करके रखा है जिसमें से उसका रॉ स्मेल निकल जाए। एंड इसमें 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर भी मिक्सड है, सो दैट वो क्रिस्पीनेस जो हम तले हुए में मिलता है हमें पकौड़े में, वो इसमें भी मिले। एंड अब हम मिक्स करते हैं, 1 मिनट। तो ये हमारे सॉल्टेड कांदा अब हम एक बाउल में डाल रहे हैं, मिक्सिंग बाउल में। तो आप देख सकते हो कितना मॉइस्चर छोड़ा हुआ है बिकॉज हमने सॉल्ट पहले से डाल के रखा था एंड रेस्ट करने रख दिया 30 मिनट्स के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा कांदा। फिर ये हमने 2 चिलीज़ को कट किया हुआ है वो भी डाल देते हैं इसमें टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर स्पाइसी। आपको नहीं पसंद है तो आप ये कट डाउन कर सकते हो स्टेप। फिर हम डालते हैं हमारा अजवाइन, ये है हल्दी और मिर्ची पाउडर। तो इतना चिली है इसलिए मैंने मिर्ची पाउडर बहुत कम लिया है, मैं ज़्यादा स्पाइस टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप और भी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो। ये है कोरिएंडर पाउडर। और अब हम डालते हैं हमारा रोस्टेड बेसन एंड राइस फ्लोर का मिक्सचर। थोड़ा सा नमक टेस्ट अनुसार और पानी। और पानी ध्यान रखिएगा कि पानी इतना ना डालिए कि वो पूरा लिक्विडी हो जाए, थिक होना चाहिए पानी का टेक्सचर, तो धीरे धीरे डालिएगा।
ये हमारा एयर फ्रायर प्री हीट हो चुका है। तो ये देखिए, ये हमारा मिक्स हो चुका है। आप देख सकते हो इसका कंसिस्टेंसी थिक है, मैंने एकदम बिल्कुल उसको बारीक नहीं बनाया है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, 1 टीस्पून बस, और मिक्स करेंगे। ठीक है, आई थिंक हमारा जो मिक्सचर है वो अब रेडी हो चुका है। तो अब हम इसका एक बॉल टाइप बना देंगे, ये देखिए ऐसा। और ये ऐसा का ऐसा हम एयर फ्रायर में डालेंगे। उससे पहले एयर फ्रायर में थोड़ा सा तेल डाल के उसको ब्रश से कोट कर दीजिए, सो दैट वो ये जो बैटर है उसको चिपके ना, एंड क्लीन करने में इजी रहे आपके लिए। तो लेट्स गो। तो ये जैसे मैंने आपको बोला, ये मेरे पास ब्रश है। ये जो उसका बास्केट रहता है, मैंने अंदर से उसको थोड़े से तेल से कोट कर दिया। मतलब आप देखिए, इंस्टेड ऑफ फ्राइंग हम कितना कम, 1 टेबलस्पून तेल में हमारा पूरे पकौड़े रेडी हो जाएंगे, हेल्दी वाले। तो ये हो गया, सारे साइड से मैंने डाल दिया है। ठीक है, चलिए अब। तो ये देखिए, ये ऐसा एक मैंने यहाँ पे डाल दिया। एक साथ में आई थिंक आप 8 to 9 डाल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आप कितने बड़े साइज बना रहे हो पकोड़े का। छोटे छोटे बनाओगे तो ज़्यादा अकोमोडेट हो जाएंगे, बट मैं ट्रायल के लिए आपको 4 डाल के दिखाती हूँ। लेट्स सी। अब हम ये बंद कर देते हैं। तो अब हम पहले इसको पकाएंगे 170 पे फॉर 10 मिनट्स। स्टार्ट हो चुका है। और इसके बाद फिर हम टेम्परेचर बढ़ा के उसको थोड़ा हल्का सा 2-3 मिनट के लिए फिर पकाएंगे, सो दैट वो क्रिस्पी जो टेक्सचर है वो हमें उससे मिलेगा। ये हम अंदर तक कुक हो जाए, इसीलिए हमने कम टेम्परेचर पे ज़्यादा टाइम रखा है। और इसके बाद बाहर के सरफेस क्रिस्प हो जाए, इसलिए हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे। बट ध्यान रखना कि वो बर्न ना हो। तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, जो आप आई थिंक प्रैक्टिस कर करके आप जैसे जैसे बनाओगे एयर फ्रायर में चीज़ें, आपको पता चल जाएगा। तो अब हम ये रखते हैं 10 मिनट्स के लिए। तो जब तक हमारा अभी प्याज के पकौड़े एयर फ्रायर में बन रहे हैं, लेट्स प्रेप फॉर द नेक्स्ट रेसिपी विच इज़ बेसिकली अ मग केक। तो ये बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, 2 मिनट में आपका ये बन जाएगा मिक्सचर। एंड देन आपको बस ओवन में रखना है। मैं एक बहुत बड़ी डेजर्ट फेवरिंग पर्सन हूँ, मुझे स्पाइसी से ज़्यादा डेजर्ट पसंद है। और मेरी ऐसी बहुत घटिया आदत है कि खाना खाने के बाद मुझे कुछ तो मीठा चाहिए होता है, और उससे ही मेरा जो मैं मोटी हुई थी उससे ही हुई थी। तो अब मैंने क्या किया है, खुद का मतलब ऐसे एक रेसिपी बनाया है विच आई कैन ईट। और ये बहुत हेल्दी है, कैलोरीफिक भी नहीं है इतना, एंड ज़्यादा वेट भी नहीं बढ़ेगा ये, तो मैं कभी भी बना के खा सकती हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ इंग्रेडिएंट्स। ये वीगन या कीटो फ्रेंडली भी है बाय द वे, इफ़ यू वांट टू यूज़। बस आपको जो मिल्क है वो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा विद आलमंड मिल्क और कोकोनट मिल्क। तो ये अब हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो मेरे पास था आलमंड फ्लोर। इसमें भी 2 टाइप होते हैं, ब्लांच्ड एंड अनब्लांच्ड। ब्लांच का क्या मतलब है, उसका जो स्किन रहता है ना ब्राउन, वो निकाल के फिर वो लोग पाउडर करते हैं। और अनब्लांच मतलब स्किन के साथ करते हैं, तो वो थोड़ा ग्रेनी रहता है। बट ये मैंने ऑलरेडी मंगवा के रखा था बिकॉज इट इज़ हेल्दियर। बट यू कैन रिप्लेस इट विथ एनी अदर फ्लोर जो आपको चाहिए। जैसे आटा हो आपके घर पे तो आप आटा भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी फ्लोर जो आपको, एक्सेप्ट मैदा ऑफ कोर्स, वरना ये पूरा एक्सरसाइज वेस्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट है फ्लोर। उसके अलावा हमारे पास है यहाँ पे वेनिला एसेंस। उसके बाद हमारे पास है वीकफील्ड का बेकिंग पाउडर। एक बनाना है टू ऐड स्वीटनेस।
बेकिंग सोडा है, फिर यहाँ पे चॉकलेट पाउडर है अपने पास, कोको पाउडर अनस्वीटेंड ऑफ कोर्स, और मैंने ये अलग से मंगवाया था अमेज़ॉन से। तो दीज आर बेसिकली डार्क चॉकलेट बेकिंग चिप्स, इट हैज़ नो शुगर। तो ये अलग से अगर आपको ऑर्डर करना है तो कर सकते हो, वरना जो नॉर्मल मिलते हैं उसमें भी ज़्यादा कैलोरीज नहीं रहते, थोड़ा ही रहता है। मुझे वो भी अवॉइड करना था, इसलिए मैंने ये अलग से ऑर्डर किया। इट इज़ अप टू यू गाइज। एंड देन इन द एंड मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर फ्री, उसको थोड़ा और मीठा बनाने के लिए, सिंस मेरे पास अभी घर पे हनी नहीं है। बट यू कैन ऐड हनी टू इट या फिर जैगरी, बट बस ध्यान रखें कि उसे ज़्यादा स्वीट मत बनाएं, बिकॉज हम ऑलरेडी बनाना यूज़ कर रहे हैं उसके लिए। और ये ऑफकोर्स जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है ये एक मग। तो लेट्स स्टार्ट, आई शो यू कि क्या कैसे मिक्स करना है। ये देखिए एयर फ्रायर की घंटी बज चुकी है, इट इज़ रेडी। 1 मिनट, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। यप, ये देखिए कितना ब्राउन एंड क्रिस्पी एंड्स हो गए हैं, एंड एग्जैक्टली लाइक यू वुड गेट तला हुआ। थोड़ा तो टेक्सचर डिफरेंस होगा ऑब्वियसली, बट आप देख सकते हो कि जो हमने ऑयल साइड में डाला था ना, वो भी नीचे वाले ट्रे में चला जाता है, तो उतना ऑयल भी यूज़ नहीं हुआ है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ऐसे हम ओपन करते हैं इसको, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे नीचे थोड़ा सा ऑयल का लेयर है, जो आपको अभी कैमरा में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बेसिकली जो भी हमने ऑयल डाला था सारा बाहर आ चुका है। तो इट्स लाइक कि आप ऑयल फ्री कांदा भजी खा रहे हैं। ये देखिए, लुक एट द कलर, गोल्डन ब्राउन, एंड आप देख सकते हो कि क्रिस्पी भी है। अभी ये गर्म है, बट मैं जैसे ही थोड़ा ठंडा हो जाएगा मैं आपको खा के बताऊँगी कि कैसे है इसका टेस्ट। तो अब ये मेरा मेजरमेंट मैं पहले ही बता दूं कि ये सारा मेरा रेसिपी है, मैंने कहीं भी पढ़ी नहीं है। मुझे जो ठीक लगा मैं उतना डालती हूँ, तो आप बोल सकते हो नीवीज रेसिपी। तो ये रहा, ये देखिए ऐसे दिखता है फ्लोर, आलमंड फ्लोर, दिस इज हाउ इट लुक्स। और मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून डाल दिया, आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। बाकी हम बचा देते हैं। इस पैक से आई वुड से आप एटलीस्ट 6-7 बार डेजर्ट बना के खा सकते हो, हेल्दी वाला, विदाउट कैलोरीज, गिल्ट फ्री। तो ये रख देते हैं हम साइड में। ये हो गया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा वेनिला एसेंस, ज़्यादा नहीं, बहुत कम, ये तो वेनिला ओवर पावर कर जाएगा। 10 बस इतना। अब हम डालते हैं बेकिंग पाउडर इतना, एंड इसका आधा सोडा, और ये है बेकिंग सोडा। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दिया है बेकिंग पाउडर एंड सोडा, बिकॉज मुझे फ्लफ़ी केक पसंद है, इतनी ज़रूरत नहीं है, आप इसका हाफ डाल सकते हो। तो इसमें सारे अब हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं। अब हम डालेंगे हमारा चॉकलेट पाउडर, बिकॉज मुझे चॉकलेट फ्लेवरिंग बहुत पसंद है। अब आया है चॉकलेट पाउडर, डन। अब हम डालते हैं थोड़ा सा शुगर फ्री, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम बनाना भी डालने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने बस हाफ डाला है। जनरली शुगर फ्री नेचुरल यूज़ करते हैं बेकिंग के लिए, स्टीविया से इतना मीठा होता नहीं है, बट मुझे नेचुरल मिला नहीं, तो इसलिए मैं स्टीविया यूज़ कर रही हूँ। और आई वुड हैव प्रिफर्ड या हनी ही डाल दे इंस्टेड ऑफ स्टीविया, या फिर कोई भी शुगर फ्री के जगह पे हम बस हनी यूज़ करें, बट वो ख़त्म हो चुका है अभी, इसलिए आई एम रिप्लेसिंग इट विथ शुगर फ्री। ये रहा बनाना, तो वी कैन यूज़ हाफ, इतना पूरा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मैश कर दीजिएगा बाउल में डालने के बाद, मग में, आई एम सॉरी। तो अभी हमने अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, हाफ बनाना भी डाल दिया है इसमें, और हम डालेंगे अब मिल्क। आप वेजिटेरियन है तो दही भी डाल सकते हो, और नॉन वेजिटेरियन है तो यू कैन यूज़ एग्स, अप टू यू गाइज। मैंने बनाना डाला है इसलिए मुझे थिकनर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आई एम नॉट यूजिंग बोथ ऑफ देम। तो ये मैंने मैश कर दिया बनाना, और थोड़ा थिक ही रखा है बैटर, बिकॉज मुझे पफ़ी पसंद है। और अब हम डालेंगे चोको चिप्स।
एंड जैसे मैंने आपको बताया चॉकलेट इज़ माई फेवरेट थिंग, तो मैं एक्स्ट्रा डालूँगी। ये रहा, मतलब बीच बीच में जब आप बाइट करोगे इस केक में तो आपको चॉकलेट के पीसेस आएंगे। एंड इट इज़ शुगर फ्री, सो गिल्ट फ्री मैं खा सकती हूँ ये देखिए मिक्स हो गया इसमें सब। मग केक का बैटर रेडी है। ये देखिए 2-3 मिनट लगे बस सब कुछ ये करने के लिए। तो अब हम प्री हीट करेंगे अवन एट 350 डिग्री सेल्सियस। बेक पे रखा हुआ है हमने। लेट स्टार्ट। और जब तक ये 1 मिनट प्री हीट करेंगे और 10 मिनट रखेंगे। तो लेट मी इंक्रीज द टाइमर। अब मैंने ऑन कर दिया तो नहीं, चलो कोई ना। तो अभी प्री हीट करेंगे, तब तक लेट्स टेस्ट कि अपना जो पकौड़ा है वो कैसे बना है। तो अब हमारा मग केक अवन में लग चुका है, तो लेट्स टेस्ट। कितना यमी दिख रहा है, ये देखिए क्रिस्पी भी हो गया। बहुत बढ़िया बना है, ये दिख रहा है कुक हो गया पूरा अंदर तक और बाहर से क्रिस्पी। अब तले हुए जैसे टेस्ट तो नहीं आएगा, बट हेल्थ के लिए थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना बनता है। बट मुझे तो ये बढ़िया लगा है, अ हेल्दी ऑल्टरनेटिव फॉर योर क्रेविंग्स। अब हमने प्री हीट कर लिया अवन। अब हम इस मग को अंदर रखेंगे यहाँ पे। इट्स क्लोज इट। 7 मिनट्स मैंने किया है, लेट्स सी। ये देखिए वो कितना बढ़िया राइस हुआ है। देखिए वॉबली है, सॉफ्ट एकदम। और गुई मुझे वैसे ही पसंद है। अगर आपको थोड़ा और बेक्ड पसंद है तो फिर और 2-3 मिनट के लिए आप रख सकते हैं, लेकिन मुझे गुई केक्स ही पसंद है। तो लेट्स सी। ये देखिए राइस हुआ है गरम, इसमें से धुआं आ रहा है। मुझे ऐसे ही पसंद है कि सेंटर जो है वो गूही रहे, बिकॉज मैंने बनाना इसीलिए डाला था। आपको थोड़ा और बेक्ड पसंद है तो आप जैसे मैंने बोला कि और थोड़ा ओवन में रख सकते हो। लेट्स टेस्ट। कमर्शियल बेकरी में जैसे बनता है वैसे ही लग रहा है ये। बहुत यमी बना, बहुत यमी बना है। यू गाइस शुड डेफिनेटली ट्राई दिस रेसिपी। और अगर आपके पास भी ऐसे 2 मिनट्स रेसिपीज़ है जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। एंड आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। एक और चीज़ मैं हमेशा बोलना भूल जाती हूँ कि यही सेम आईडी पे मेरा इंस्टा अकाउंट भी है नीवी नॉर्मल करके, तो प्लीज़ उसे भी फॉलो कीजिए एंड लुक फॉर मोर कंटेंट फ्रॉम मी। मैं ऐसे फ़नी रील्स एंड ऑल भी बनाती हूँ, तो प्लीज़ फॉलो देयर ऑल्सो। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।